हाँ, एक भी चलता है। तो हल्का गर्मी में जैसा बर्बाद ले जाओ, चाल जी पकड़िए। चलिए। पूछिए सवाल। सर आज जो है रामनवमी के अवसर पर जो है यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहिए? देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। बेसिकली मैं तो एक राम कथा वाचक हूँ और निरंजन जी यहाँ पर बुलाए और प्रभु का मेन रूप से मुख्य रूप से बुलावा आया। ये शिव हनुमान मंदिर है बीरचंद पटेल पथ में, और यहाँ पर भी मैंने राम कथा की शुरुआत की और राम कथा यहाँ हर एक शनिवार को मैं करता हूँ। और निरंजन जी एक दिन कथा मैं कर रहा था तो इन्होंने कहा कि जो गुरुजी यहाँ पर रामनवमी के दिन अगर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। तो ये निरंजन जी ने नहीं कहा, ये निरंजन जी के माध्यम से प्रभु ने मुझे कहा। और यही वजह है कि आज देखिए कि आप तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्तजन हैं, उन आप लोगों की शुभकामनाओं की वजह से यह कार्यक्रम देखिए सुबह से चल रहा है और देखिए कि लगभग 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पर सुबह से आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक छोटी सी शुरुआत है जो प्रभु श्री राम ने, पवन पुत्र हनुमान ने यहाँ पर मेरे जैसे एक छोटे भक्त से जो है वो करवाने की कोशिश की है। और आने वाले दिनों में आप लोग देखिएगा कि यह जो मंदिर है, ये मंदिर इतना जागृत है कि अब निरंजन जी ने मुझे बताया है कि एक मंदिर का नक्शा मुझे दिखाया और कहा कि यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा रही मेरे राम की, पवन पुत्र हनुमान की, तो यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण भी आने वाले दिनों में हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग लक्ष्य लेकर चलेंगे। और आज रामनवमी के मौके पर हम आप तमाम लोगों, तमाम जो पत्रकार हैं आप लोग, आपके माध्यम से मैं पूरी देश दुनिया को यह एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग, ये पूरी दुनिया सनातनी है। एकमात्र सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना जिसका कोई अंत है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि राम की क्या महिमा है। और यही बात है, और यही वजह है कि कहा यह जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो यह मान लीजिए कि यह राम की कृपा ही है कि हम सब लोग इस पूरी सृष्टि में अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रारब्ध पहले रचा फिर रचा शरीर। तो प्रारब्ध की रचना हम लोगों के इस धरती पर आने से पहले ही कर दी जाती है और आने वाले दिनों में यह राम कथा निरंतर जारी रहेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप भी अपने इलाके में राम कथा कराना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो आप लोग जो खबर लगाएंगे उसके नीचे मेरा नंबर दीजिए और उस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हम लोग निश्चित तौर पर आपके यहाँ आएंगे, राम कथा करेंगे। और राम की यश कीर्ति तो पूरी दुनिया में त्रेता युग से ही फैली आ रही है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक फैलती रहेगी। और उसमें अगर एक बालू के कण के बराबर अगर मेरा भी योगदान होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जी सर, सनातन, जितने भी लोग सनातन की बात करते हैं सभी जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर हिंदू राष्ट्र की बात? नहीं, देखिए, आप अगर त्रेता युग की कल्पना करते हैं तो त्रेता युग में तो सिर्फ राम ही थे। अवध उस समय साम्राज्य, अवध साम्राज्य के वो राजा हुआ करते थे। और अवध के विषय में कहा जाता है कि जिसके भीतर वध नहीं हो वही अवध है। तो राम तो त्रिलोकी के राजा थे, तो उस समय कहाँ कोई जाति थी, कहाँ कोई वर्ण व्यवस्था थी, सिर्फ और सिर्फ राम थे। और यही वजह है कि प्रभु श्री राम के सबसे जो अच्छे मित्र हुए वो आपको निषाद राज गुह हुए।
अति पिछड़ी जाति से उस समय वो आया करते, तो प्रभु राम ने उनको गले से लगाया। माँ सबरी के दरवाजे पर जाते हैं, सबरी उसमें भीलिन जाति से थी। आज जाति प्रथा की बात कही जा रही है। आज तथाकथित कुछ राजनेताओं के द्वारा इस देश में जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा है। लेकिन माया आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु राम ने तो कभी जाति की बात नहीं की। उन्होंने तो सबरी के जूठे बेर उन्होंने खाए। सबरी जिसको कि भील ने, जिसको कि मुसर जाति के तौर पर लोग आज कहते हैं, उसका जूठा बेर प्रभु राम ने खाया। तो कहाँ पर जाति व्यवस्था है? तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरा सनातन, ये जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एक ही जाति के हैं, और वह उनकी जाति है मानवता, वह उनकी जाति है सनातनी होने की जाति। यहाँ पर कोई जाति नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। ये जो 1000 साल से जब ब्रिटिश पीरियड आया और उसके बाद जब जातियों में बांटने की बांटने का जो काम शुरू किया गया, उसके बाद से देख लीजिए। निरंजन जी के विषय मुझे नहीं पता है कि ये किस जाति से, ये यहाँ बैठे मुझे नहीं पता है किस जाति से, आप लोग किस जाति से मुझे नहीं पता है। मैं तो मानता हूँ कि हम सभी के शरीर में एक खून है और हम सभी के भीतर राम बसते हैं। इसलिए ये जाति वर्ण व्यवस्था, इसको समाप्त करना पड़ेगा, और तभी राम राज की जो परिकल्पना हम लोग करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, योगी आदित्यनाथ करते हैं, तभी वो वाकई में राम राज्य की जो परिकल्पना है वो इस सृष्टि में साकार हो पाएगा, और तभी भगवान राम का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हनुमान जी की आज हम लोग पूजा करते हैं, आज हम लोग ध्वजा फहराते हैं। आपको पता है हनुमान जी रामचंद्र जी के ऐसे दूत थे कि उन्होंने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। उन्होंने कहा कि माँ जानकी से, मैं तो सिर्फ रामदूत हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए, पवन पुत्र हैं वो, अंजनी पुत्र हैं, और हनुमान जी से बड़ा वर्कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जब मैनाक पर्वत आते हैं समुद्र में, जब वो लंका जा रहे थे, तो उनसे जब मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ा सा आराम कर लो बेटा, चूँकि उनके पिता के मित्र थे मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो आप लोग जो जितने भी वर्कर हैं इस दुनिया में, हम सभी लोग वर्कर हैं। हम सभी लोगों को हनुमान जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब तक हम लोग किसी काम को संपूर्ण नहीं करें, तब तक हम लोगों को इस पूरे अपने जीवन में आराम कभी नहीं करना चाहिए। श्री सीताराम। Bye.